एक सिग्नेचर जो थे आपके वो भी चला गया। जो स्कॉडा वाला हॉर्न लोग कहते थे वो अब क्रेटा वाला हॉर्न हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी एज अ कस्टमर वी फील वी आर लैगिंग बिहाइंड। ये लिस्ट मैंने आई विश में रखी है, मैंने मस्ट में नहीं रखा, बिकॉज आई नो एवरीथिंग विल इंक्रीज द कॉस्ट। मैं वो चीज़ समझता हूँ। आप टर्बो इंजन दे रहे हैं दोनों, पहले ही आपकी कार्स की प्रोडक्शन इनपुट जो है वो महंगी है बिकॉज ऑफ द बेटर बिल्ड, बेटर पेंट। बट ये एज अ कस्टमर मैं विश कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ, आप अगर एक टॉप वेरिएंट बनाओगे, जो चाहे जितना मर्जी महंगा रख दीजिए आप, 1-1.5-2 लाख महंगा भी हो जाएगा, उससे आपकी बाकी कार्स को हेल्प होगी इनफैक्ट बिकने में, क्योंकि एक वो मार्केट में वाइब चली जाएगी कि बहुत फीचर्स देती है वॉक्सवैगन। और व्यूअर्स, क्या हालचाल? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। परसों एक कमेंट आया था मेरी, जो मैंने वीडियो डाली थी पंजाबी में वर्टस वाली, उसके नीचे कि भाई अब बताओ, वरना की जो है कमबैक हो गई है, 2000 के आसपास सेल्स आई हैं और टाइगून कुशाक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इनके जो नंबर्स आए हैं वो बहुत कम आए हैं। 1200 के आसपास टाइगून के हैं और कुशाक का आई एम नॉट श्योर, बट येस चिप्स आर डाउन। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसी चीज़ पे है कि जो एक शेल लाइफ होती है ना एक अबव एवरेज प्रोडक्ट की, वो ख़त्म होने की कगार पे है। एंड नाउ टाइगून एंड कुशाक दे डू नीड सम मेजर अपग्रेड्स। प्राइमरीली मैं टाइगून की ही बात करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल कुछ वॉक्सवैगन अपग्रेड्स टाइगून के करेगा। तो जो आपने बोला, आई एग्री विद दैट। जो वरना है उसने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। डीलर डिस्पैचेस अभी इस मंथ 2200 के आसपास हुए हैं, तो विल सी अगले मंथ्स में कैसे रहते हैं इसके नंबर्स। बट एक चीज़ तो पक्की है कि सूखे गन्ने में से रस जो है ना, वो स्लाविया और वर्टस ने निकाला है। जो सेगमेंट बिल्कुल डेड है अबव 4 मीटर सीडैंस का, उसमें बहुत ज़बरदस्त नंबर्स रीच के हिसाब से स्लाविया और वर्टस लेके आ रही हैं। द प्राइम रीज़न इज़ जब आप किसी चीज़ को साइज़ और बैलेंस्ड लिस्ट ऑफ फीचर्स देते हो तो लोगों को गाड़ी समझ में आ जाती है। ये दोनों गाड़ियाँ लोगों को समझ में आ गई हैं और इसमें बहुत सारी हेल्प, नॉर्थ में तो कम से कम मुझे लगता है कि जो ड्रैग रेसेस की वीडियोस आती हैं, मैपिंग की, काफ़ी हेल्प की है। एक बड़ी कल्ट जो है इन दोनों गाड़ियों की इन वीडियोस के माध्यम से बनी है। बट आज मुद्दा जो है, मैं लिस्ट बना के आया हूँ एक, कि टाइगून को अगर सर्वाइव करना है क्रेटा और सेल्टॉस के सामने, जिनके ज़बरदस्त फेसलिफ्ट्स अभी आए हैं, उसके सामने अगर सर्वाइव करना है तो क्या इनको लेके आना चाहिए वॉक्सवैगन को। हालांकि मैं जस्ट एज अ कस्टमर विश कर सकता हूँ। तो 3 कैटेगरीज होंगी इसकी। एक तो मस्ट हैव, जो अपग्रेड्स चाहिए ही चाहिए टू कम्पीट, टू सस्टेन द नंबर्स, नॉट सस्टेन टू इंक्रीज द नंबर्स। दूसरा व्हाट आई विश एज अ कस्टमर, और तीसरा चेरी ऑन केक। तो मैं तीनों जो लिस्ट मैंने बनाई है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो मैं उसलिए नहीं कह रहा कि एंड तक देखोगे तो मुझे रीच ज़्यादा मिलेगी, उसका कोई मसला नहीं है। रीच का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ ट्विटर की ऑडियंस को। मतलब उसका तो आपने अलग ही कृपा दे रखी है, प्यार अलग ही दे रखा है। मतलब लिटरली व्हेन आई ट्वीट समथिंग, आई समटाइम्स फील कि या मैं ट्वीट करूँ ना करूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी से तेज़ी से फैल जाती है ट्वीट। तो ट्विटर ऑडियंस को पर्टिकुलरली मेरा दिल से थैंक्स। यूट्यूब पे जो सपोर्ट करते हैं उनको भी थैंक्स। ठीक है, लिस्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात की तारीफ करना चाहूँगा। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। सेल्टॉस और क्रेटा ने जिस तरीके से पिछले 1-1.5-2 साल से कस्टमर की नब्ज़ पकड़ी है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डिमांड, आपस में इतना ज़बरदस्त कंपटीशन उसका हो गया है कि जिस गाड़ी की 6 महीने की बुकिंग चल रही हो उसका हमें फेसलिफ्ट देखने को मिला। फीडबैक के आधार पे उन्होंने फिक्सेस किए हैं क्रेटा पे। उसकी भी मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कि मुझे क्या अच्छा लगा। और एक और एंट्री जो हुई है एलिवेट की, दैट इज़ श्योरली ट्रबलिंग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। जो क्रेटा और सेल्टॉस की जो है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कस्टमर जा रहा है उसकी तरफ भी, क्योंकि 4500 5000 नंबर, 5000 से भी ज़्यादा नंबर एलिवेट कंसिस्टेंटली निकाल रहा है। दैट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले कंसिडरिंग द कंपटीशन। उसका मैं बोलूँगा कि टॉप वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है कंसिडरिंग अडास लेवल 2 एंड 1.5 विद CVT। तो बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है। और होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी भी कमी होती है, टाइगून कुशाक की मुझे कमी पर्सनली क्या लगती है, उनके लुक्स उतने इम्पोजिंग नहीं है। जो एक कस्टमर 15 लाख से ऊपर कम से कम खर्चता है, उसको एक साइज़ वाला फील गुड फैक्टर चाहिए होता है, जो वर्टस और स्लाविया में है। डेफिनेटली स्लाविया मेरी नीचे खड़ी है, क्या मज़ा आता है पार्क करके। टाइगून
मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं अब टाइगुन को देखता हूँ मुझे पहले से काफ़ी सुंदर लगती है। वो यूरोपियन जो उसका एक फ्लेयर है ना, वो धीरे 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 अब मेरे दिमाग में बैठ गया है। बट आई श्योरली अंडरस्टैंड कि एक कॉमन कस्टमर जिसको क्रेटा और सेल्टॉस शोरूम में जब वो देख के आता है तो उसको टाइगुन थोड़ी सी उतनी इम्पोजिंग नहीं लगती, बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस दैट इज 100 mm लेसर देन क्रेटा एंड सेल्टॉस। तो क्रेटा और सेल्टॉस ने जिस तरीके से फीचर्स की लिस्ट अपनी बड़ी की है इन द टॉप वेरिएंट, पर्टिकुलरली टॉप वेरिएंट में मैंने देखा है कि सब कुछ उन्होंने टर्बो वेरिएंट और डीजल के टॉप वेरिएंट में देते हैं ये। बाकी कुछ वेरिएंट्स अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करोगे, बेस मिड, तो कई मामलों में एलिवेट और टाइगुन कुशाक के फीचर्स बेटर होंगे, जिसमें फॉग लैंप्स वगैरह जैसी चीज़ें मैं कंसीडर करता हूँ। तो टाइगुन की पहले मैं खासियत ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक भी जो नंबर्स सस्टेन ये कर रही थी कार 1600 1800 के आसपास, पिछले साल अच्छा गया है इनका कुशाक टाइगुन दोनों का। उसका सिंपल रीज़न ये है कि जिसको कोई 1% भी चांस नहीं लेना सेफ्टी और डायनामिक्स पे, जो मज़ा आता है चलाने में, स्टीयरिंग की फील, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग, जिसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और लेना है टर्बो इंजन। मैं क्या हूँ, टर्बो इंजन से बिगड़ा हुआ एक ड्राइवर हूँ। मैं अभी अब जब पोलो चलाता हूँ, अपनी नेचुरली एस्पिरेटेड भाई की वैगनर चलाता, भाई की i20 चलाता हूँ, या अपनी ही 1.0 पोलो भी चलाता हूँ पिताजी वाली, तो मुझे मज़ा नहीं आता। आई प्रेफर टर्बो इंजन्स। तो जिनको वो चीज़ समझ में आ गई है कि सस्ते में टर्बो इंजन मिल रहे हैं 16-17 लाख से नीचे, अगर आप इस संदर्भ में देखें कि i20 1.2 4 सिलेंडर कितनी सस्ती है, बट वही 1.0 N लाइन कितनी महंगी है, तो ये चीज़ जो समझ गया वो समझ सकता है कि 1.0 TSI विद ऑटोमेटिक क्या कॉम्बिनेशन है 6 स्पीड। तो ये देखिए स्ट्रेंथ्स हैं, और इसके कारण ही ये जो कस्टमर्स कार ले रहे हैं उनको कुछ और शायद अच्छा नहीं लगता, बट हमें अपना दायरा बढ़ाना है कस्टमर्स का, वो बिकॉज वी नीड टू कीप आवर डीलर्स हैप्पी, वी नीड टू कीप द प्रोडक्शन लाइन बिजी, राइट। तो जो 1 लाख गाड़ी अगेन उन्होंने बेची है VW स्कॉडा ने लास्ट ईयर, इस साल मुझे लगता है नंबर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए ये वाला। तो शुरुआत करते हैं मस्ट हैव अपग्रेड्स। मस्ट हैव में मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। मस्ट हैव में होना चाहिए 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2 और 4 डिस्क ब्रेक्स। ये तो मिनिमम है। क्लैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेंगे, निसान मैग्नेट जैसी कार में भी अब 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको लेके आना ही पड़ेगा। इट्स एन इंस्टेंट टर्न ऑफ एट द शोरूम जब आप किसी को कहोगे कि टॉप वेरिएंट में भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है। आपके सिर्फ अभी तक कोडियक में मिलता है, टिगुआन में भी नहीं है, तो पिछड़ रहे हैं आप इस चीज़ में। 360 डिग्री कैमरा इज़ मस्ट फॉर ईज ऑफ ड्राइविंग। ADAS लेवल 2 जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग विद फ्रंट सेंसर्स, चाहे आप उसको रडार बेस्ड लेके आइए चाहे कैमरा बेस्ड लेके आइए, बट ADAS लेवल 2 आपका ट्राइड एंड टेस्टेड देखिए आप गाड़ियाँ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें है। तो हम एक्सपेक्टिंग के रडार बेस्ड आप ADAS लेवल 2 जो है वो लेके आएंगे, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जिसमें फ्रंट में अपने आप कार रुक जाती है। बाकी ठीक है, जो और फीचर्स कुछ होते हैं जिसमें सामने वाली कार जब अपने आप चली जाती है तो आपकी कार आपको वार्निंग करती है कि आप भी चलिए, या ब्लाइंड स्पॉट जो है वार्निंग आपको वहाँ पे मिल जाती है, लेन डिपार्चर वार्निंग। तो ऐसे कुछ जो फीचर लेवल 2 में कवर होते हैं जो कंपटीशन वाली कार्स में हमें मिल रहे हैं, तो वो आपको अपनी टॉप लाइन 1.0 में एंड जो GT सीरीज़ है उसके ऑटोमेटिक में देने ही चाहिए। और 4 डिस्क ब्रेक्स। ये होता क्या है कि मैं एज अ कस्टमर तो समझ सकता हूँ कि आपकी ब्रेकिंग एट पार होगी कंपटीशन में, या उससे भी अच्छी हो सकती है, आपकी रेटिंग्स भी अच्छी आई हैं, ESC ने काफ़ी अच्छा काम किया था, बट स्टिल अगर बाकी कंपेटिटर्स दे रहे हैं तो एक पिछड़ रहे हैं आप इस चीज़ में, आपको भी 4 डिस्क ब्रेक्स देनी चाहिए। अगला मैं आता हूँ आई विश जो लिस्ट है, जो मेरी विश है कि वो चीज़ें बेहतर हो जाए, जिससे ना केवल आपके सेल्स बढ़ेंगी बट कंपटीशन जो है, एग्जिस्टिंग कार्स हैं, दे विल स्टार्ट फीलिंग द हीट के ये चारों खाने चित अभी हो गए हैं तो हम ना कहीं पिछड़ जाएं। जिसमें सबसे पहला बेटर सीट्स फिट एंड फिनिश। मैंने जितनी बार भी ये आपके टॉप वेरिएंट्स भी रिव्यू किए हैं ना, सीट्स की कहीं जगह पे फिट एंड फिनिश थोड़ी सी रिंकल्स होते हैं, कई जगह पे अगर बॉटम पे होके देखो तो वो मज़ा नहीं आता। सीट्स सबसे अच्छी मुझे लगती हैं होंडा सिटी की, तो उसको आप एक बेंचमार्क मानिए, उसके जैसी नहीं बट उससे मिलती जुलती तो कम से कम हो। एक
अप मार्केट फील आई देख के, ये चीज़ है। बड़ी बड़ी सीट्स, थोड़ी सी वेल बॉल्स्टर्ड, ये आपकी कार्स टाइगुन और कुशाक इसमें मार थोड़ी सी खा रही हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि ये चीज़ भी अच्छी हो जाए, आई विश। फिर आता है कि मैनुअल एसी कंट्रोल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके बेस वेरिएंट में आप दे रहे हो वैसा कुछ दे दें। मैंने क्रेटा की एक पोस्ट डाली थी ट्विटर पे जो कि ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई थी। वैसे तो हुंडई को पैसे देने चाहिए मुझे कि उनकी पोस्ट वायरल की, हालांकि चलो सेल्स तो पहले ही हो रही हैं उनकी, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग थिंग्स वायरल। बट बहुत ही ज़बरदस्त उसका सारे बटन्स, जैसे बिल्कुल ही अनपढ़ बंदा कोई ड्राइवर अगर होगा उसको भी पता चल जाएगा कि क्या दबाना है क्या होगा। आपके टच कंट्रोल्स में डिस्ट्रैक्ट होता है ड्राइवर। हालांकि सारी फॉरेन की कार्स भी मैं देखता हूँ, जब मैट वॉटसन की कार वो की वीडियोस उसमें भी यही चीज़ें हैं। बट इंडिया का कस्टमर को जो चीज़ें इतने साल से हमें ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग हुई है, जिस चीज़ की हम सीखे हैं, वो वेस्ट हो गई है। हमें आँख हटा के बटन 4-5 बार दबाना पड़ता है मुझे कि पैरों पे हवा आए, डिफॉगर ऑन हो। तो इट्स वेरी आई से मैं अभी तक भी उससे यूज टू नहीं हो पाए अपनी स्लाविया में। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि सेल्टोस का अगर आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर है। उसका इंटरेक्टिव भी है, डिजिटल भी लगता है, बट उसके जो डायल्स वाली चीज़ है वो डायल्स होनी चाहिए। वाई आई एम सेइंग सेल्टोस यार, मेरी टी रॉक में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अप मार्केट लगता है। मैं आपसे फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा। मतलब मुझे मेरे ड्राइवर होने के हिसाब से बड़ी परफेक्ट कार लगती है टी रॉक। तो वैसा कुछ अप मार्केट भी लगे, बट जो मैनुअल होनी चाहिए चीज़ें वो मैनुअल हो जाए, तो एक अच्छी दिशा में कदम होगा। और कुछ और पॉइंट्स जो कि मैं विश करता हूँ, क्योंकि जब बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस हम करते हैं उसमें नंबर सीधे सीधे आपके कट जाते हैं इन चीज़ों में। इंजन की हुड इंसुलेशन मेरी स्लाविया में मैंने लगवा दी। मुझे नहीं पता उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, बट जब मैं बॉनेट खोलता हूँ तो मुझे एक फील गुड फैक्टर तो कम से कम आता है। अदरवाइज़ वो जो मेटल सारा एक्सपोज देके मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मसला क्या है कि कंपटीशन की टर्बो कार्स में वो चीज़ आ रही है, बट उनके 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड में वो भी कंपटीशन भी नहीं दे रहा। तो ये सिर्फ मैं विश कर रहा हूँ कि टॉप वेरिएंट्स में आप जो है हुड इंसुलेशन दे दीजिए। अंडर बॉडी कवर ये आप बेस वेरिएंट छोड़ के बाकी तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी दे रहा है, एसयूवीज़ हैं, अंडर बॉडी कवर इज़ मस्ट। होंडा सिटी में मैंने देखा था, मुझे नहीं पता कितने पैसों की चीज़ है, बट एक बहुत ही अप मार्केट फील आती है जब आप बॉनेट खोलते हो। और प्रैक्टिकलिटी, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। आपके पास ही कस्टमर्स कम आएंगे ये चीज़ लेके कि हमारी कार स्क्रैप हो गई है नीचे से और पार्ट्स जो है वो कुछ डैमेज हो गए हैं, तो आपका ही फ़ायदा है उसमें। आप अंडर बॉडी कवर अपनी एसयूवीज़ में तो कम से कम टॉप वेरिएंट्स में ज़रूर दें। आई विश, ये लिस्ट मैंने आई विश में रखी है, मैंने मस्ट में नहीं रखा, बिकॉज आई नो एवरीथिंग विल इंक्रीज़ द कॉस्ट। मैं वो चीज़ समझता हूँ। आप टर्बो इंजन दे रहे हैं दोनों, पहले ही आपकी कार्स की प्रोडक्शन इनपुट जो है वो महंगी है बिकॉज ऑफ द बेटर बिल्ड, बेटर पेंट। बट ये एज अ कस्टमर मैं विश कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ, आप अगर एक टॉप वेरिएंट बनाओगे, जो चाहे जितना मर्जी महंगा रख दीजिए आप, 1-1.5-2 लाख महंगा भी हो जाएगा, उससे आपकी बाकी कार्स को हेल्प होगी इनफैक्ट बिकने में, क्योंकि एक वो मार्केट में वाइब चली जाएगी कि बहुत फीचर्स देती है वॉक्सवैगन। कोरियंस की एक वाइब चली गई है ये वाली, जबकि अगर आप उनके बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट देखोगे तो वो बहुत कोई फीचर लोडेड नहीं है, उनमें कोई अडास वगैरह नहीं मिल रहा आपको, बट दे हैव टू से समथिंग इन देयर वेबसाइट के ये देखिए अडास लेवल 2 फलाना ढिमकाना, बट है किसमें वो, जिस कार का प्राइस टैग 19.99 लाख है। तो दिस इज़ हाउ ब्रांड्स प्ले विद कस्टमर्स माइंड्स। ठीक है, अगली आई विश एरो ट्विन वाइपर्स आपके हो जाएं, मेरे टी रॉक जैसे, थोड़ा अप मार्केट फील आ जाएगी। और हिडन स्क्रूज ऑफ सनरूफ, नेक्सॉन ईवी मैंने रिव्यू की थी, जिसमें सनरूफ का जो मैकेनिज्म था, छोटी सनरूफ है उसकी भी, स्क्रूज नहीं दिख रहे थे उस पर। पंच का जब मैंने किया तो दिख रहे थे। टाइगुन और वर्टस का स्क्रूज जो हैं, जब हम सनरूफ जो मैकेनिज्म है वो एक्सपोज्ड है, वो अच्छा नहीं लगता, वो वॉक्सवैगन को रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ भी नहीं करना आपने, मेरी टी रॉक जैसे आपने एक एक्स्ट्रा रबर बीडिंग लगानी है एंड दैट इज़ डन। MQBA0 आई इन इंडिया है, बट कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया है तो इंडिया वाला ही हम कर दें, उसको फिक्स कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टर्बो वेरिएंट्स में अप मार्केट फील आ जाएगी, कैबिन की बहुत ही एक मज़ेदार फील होगी। आई कैन से दैट ये जो दोनों मैंने अभी कवर किए हैं मस्ट हैव और आई विश लिस्ट में, आई एम श्योर कि ये भी अगर आप ये कर देते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त वाइब आ जाएगी। मार्केट में चर्चा है आपके प्रोडक्ट की, बट एक होता है ना सेकंड नंबर वाला प्रोडक्ट, तो बहुत चीज़ों में आप सेकंड नंबर हो, थर्ड फोर्थ नहीं हो। कुछ चीज़ें फिक्स कर दोगे तो ज़बरदस्त लोगों में एक चर्चा होगी और डिमांड जो है बढ़ जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेरी ऑन केक वाली लिस्ट, जिसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आप कर दोगे तो अर्जुन वैली गाना ला के मैं लाइव वीडियो पे डांस करांगा। ठीक है, सबसे पहला टिंट ग्लास कर दीजिए, जो पोलो जीटी में आप देते थे ग्रीन कलर का, ठीक है, वो कर दीजिए टॉप वेरिएंट्स में। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा मांग रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स समवेयर, ऊपर वाला जो है उसको स्क्वीजी कर दीजिए थोड़ा सा। आई नो ये होपिंग अगेंस्ट होप है कि टिगुआन जैसा तो नहीं, चलिए कुछ रबरी सी फीलिंग आए। मुझे याद नहीं है किस कार में मैंने देखा था, हाँ जी क्रेटा में ही देखा है अभी। जिसने भी रिव्यू किया है उसने बोला कि ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, बट इसके प्लास्टिक में एक हल्की सी रबरी फीलिंग है, जैसे ऊपर एक mm की लेयर हो रबर की, मे बी समथिंग लाइक दैट। देखिए आजकल तो क्या कुछ नहीं बन रहा। बेज इंटीरियर टाइगुन में ग्रे रखिए, बट जैसे वर्टस का है थोड़ा सा बेज कलर का, वैसा कुछ आई विश। अप मार्केट फीलिंग आती है, एयरी फीलिंग आती है कैबिन की। टिगुआन का भी आपने किया है, बहुत सुंदर लग रही है टिगुआन ब्लैक के कंपैरिजन में, तो एक चॉइस होनी चाहिए कस्टमर के पास। फिर पुराने फीचर्स मांग रहा हूँ आपसे, 1 टच अप 1 टच डाउन विद एंटी पिंच, जो कि मेरी हम्बल कंफर्ट लाइन पोलो में भी है। बहुत ही अभी पता लगता है कि क्या आपने ले लिया हमसे। ठीक है, सी टाइप पोर्ट नियर IRVM, मतलब मैंने एक अगेन ट्विटर पे डाला था, वायरल भी हुआ था। ऑक्टेविया में देते कि सी टाइप वायर लगा दी और कैमरा लग गया, है ना, कितना इजी है, कोई हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा डैश कैम लगवाने। तो सी टाइप वहाँ पे अगर मिल जाए IRVM के पास तो कैमरा लग जाएगा, बहुत ही सुखद हो जाएगा हमारे लिए। एस्टर में आई थिंक आता है कुछ वेरिएंट्स में ये चीज़, तो इसीलिए मैंने इस सेगमेंट में आपसे भी मांग रहा हूँ कि ऐसा कुछ आप सोच लें। नैडो ग्रे कलर, जो नैडो ग्रे कलर आपका आता है कुछ कार्स में, मुझे कोडियक तो मैंने देखी है इंडिया में, तो ऐसा कुछ एक जैसे आपने निकाला है अप्रैल में लास्ट ईयर कुछ वेरिएंट्स निकाले हैं, तो एक आधा ऐसा भी कुछ नाडो ग्रे आप निकाल के देखिए। मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था और अगेन वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो ये मेरी कुछ हल्की फुल्की लिस्ट है। सबसे लास्ट मैं तो भूल ही गया ये चीज़ कहनी कि 6 एयर बैग्स देखिए अगर स्टैंडर्ड हो सके तो, बिकॉज कंपटीशन में अभी ये चीज़ स्टैंडर्ड हो गई है, तो पिछड़ रहे हैं हम बहुत चीज़ों में। तो कुछ चीज़ें हमें स्टैंडर्डाइज्ड करनी होगी टू मेक आवर सेल्समैन लिटिल कॉन्फिडेंट अगेंस्ट द कंपटीशन, बिकॉज उनमें एक रीसेल वाला फैक्टर भी साथ में बहुत ज़बरदस्त जुड़ जाता है। जो लोग 2-3 साल में गाड़ी बेच देते हैं, तो एक वो एडवांटेज तो स्टेबल है ही उनके साथ। बट एज अ प्रोडक्ट कुछ चीज़ें अगर मार्केट में कॉमन हो जाती हैं, आई कैन टेल यू 10 में से 7 लोगों को डास यूज़ नहीं करना आता, वो करते भी नहीं होंगे। मेरी टी रॉक में है, मैं बंद रखता हूँ लेन असिस्ट वगैरह। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है सिर्फ मैं हाईवेज़ पे यूज़ करता हूँ, बट मैं कोई किसी को जज नहीं करना चाहता। जब कंपटीशन में फीचर्स लिस्ट किसी की बहुत लंबी हो जाएगी तो हमें 70-80% तो मैच करनी पड़ेंगी, बट जो मैंने पॉइंट्स आई विश में और चेरी ऑन केक में बताए हैं वो हमें दे रहे थे आप, बट हमसे वो ले लिए आपने। गाड़ियाँ लंबी कर दी, प्रैक्टिकल कर दी, बट वो चीज़ें एक सिग्नेचर जो थे आपके वो भी चला गया। जो स्कॉडा वाला हॉर्न लोग कहते थे वो अब क्रेटा वाला हॉर्न हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी एज अ कस्टमर वी फील वी आर लैगिंग बिहाइंड। मेरा बस चले, मैं तो देखिए मैं ऐसा बंदा हूँ कि इमोशनली बिजनेस करता हूँ। मैं इमोशनल हो के बोलूँगा कि आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट टू सेल एटलीस्ट 6000। जब तक नहीं होगा, चाहे मैं घाटा खा के बेचूं कुछ कार्स को, बट मैं तब तक सिर सुट के काम करांगा जब तक वाकई गड्डी 6000 नहीं बिकती। बट हर कोई ऐसे नहीं सोचता। आई एम नॉट CEO इन VW जर्मनी। ये तो एक देखिए इमोशनल पंजाबी वाली बात हो गई ना, बट जो मेरिट पे चीज़ें डिस्कस कर सकते थे हमने आपसे की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। विजिट माई वेबसाइट wallclub.com। Thank you so much for the support.